देखते हैं हम कि यूपीएससी का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। फर्स्ट स्टेज जो है वो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विद द मेंस। देखते हैं इसमें क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट विद आवर जीएस पेपर्स से GS1, GS2। लेट्स स्टार्ट। GS3 जो है, GS4 देखेंगे। थोड़ा सा करंट अफेयर जो है उसका देख लेते हैं कि नोट्स मेकिंग जो है वो किस तरह से करनी है। आंसर राइटिंग, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू बोला जाता है, आज थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। Hello, everybody. Very good morning, good afternoon, good evening, whenever you're listening to this. So, today we have a very special guest with us, Dr. Iram. Welcome to Understand UPSC once again. And आपने जर्नी तो देखी होगी इरम की ऑन द चैनल इटसेल्फ, ऑन वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स में भी। तो इरम ने खुद 2 बार यूपीएससी क्लियर किया है, एंड दिस ईयर तो by God's grace with a less than 50 rank. So there's a major problem that the UPSC aspirants face, which is कि भाई ये नहीं पता है कि शुरू कैसे करना है, हाउ डू आई बिगिन। जैसे आई एम श्योर आपने भी स्टार्टिंग में फेस किया होगा कि हमेशा लगता है कि यार कोई ऐसे बड़ा भाई है क्या, कोई बड़ी बहन है क्या जो बता दे। नहीं तो मैंने जनरली देखा है कि जिनके सिबलिंग्स प्रिपेयर करते हैं वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं एग्जाम को। निकलना चलो ठीक है, अलग बात है, बट एग्जाम को समझना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अंडरस्टैंडिंग is a very important thing. So for students who want to understand the exam, be it for 2027, 2028, 2029, whatever, whenever you want to give it, for understanding of the pattern of the examination, we have come up with a very, very, very beautiful series. Iram has taken up this responsibility to bring up this particular series for helping you understand the exam. So thank you so much for that, Iram. And I would like you to tell the students कि Launchpad is the name that we have given to this particular initiative, because वही है ना, आप एक्सेलरेट करोगे, अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, बस पहले यू नीड अ लॉन्च पैड। तो हेंस द नेम लॉन्च पैड। प्लीज एक बार बता दीजिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सीरीज एंड हु विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। जैसे कि सर ने आपको बता ही दिया कि मैंने जो है यूपीएससी 2 बार क्लियर किया है, बट उस 2 बार क्लियर करने से पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा प्रीलिम्स जो है वो भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम मेरे को जो थी वो यही था कि मुझे नहीं पता था किस डायरेक्शन में जो है वो प्रिपेयर करना है, या फिर एक सही गाइडेंस जो है वो नहीं थी। इस वाले अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक आने का जो रीजन है वो यही है कि मैं पूरा टाइम जो है वो अंडरस्टैंड यूपीएससी के साथ एसोसिएटेड थी, और एक क्लियर कट गाइडेंस थी। मुझे पता था कि प्रीलिम्स के लिए ये करना है और मेंस के लिए जो है वो ये करना है। पहले जब मैं अटेम्प्ट दे रही थी तो मुझे अभी भी लगता है, इवन अभी जब मैं अभी एस्पिरेंट से बात भी करती हूँ, तो मेजर उनका जो डाउट रहता है वो यही रहता है कि नोट्स कैसे बनाएं, मेंस कैसे प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सोर्स जो है वो हम यूज करें। सो ये सब जो है ये हम इस सीरीज में जो है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको अपना भी थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो बता सकती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई और मैंने जो है वो क्या क्या इंप्रूव किया। बहुत ही डिटेल में हम थोड़ा सा जाएंगे, हर एक कंपोनेंट जो है उसकी बात करेंगे, पूरा जो यूपीएससी का स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे। मतलब आई एम श्योर कि ये सीरीज जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं, बट जो ऑलरेडी इस प्रिपरेशन में हैं भी लोग और जिन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो क्या गलती कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं ये सीरीज जो है वो स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि मेरे दिल के भी बहुत करीब है ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ आता। मुझे भी नहीं समझ आया था कि कैसे ये एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। No, but the pleasure and the honor is ours. So as we were talking about, ये बहुत ही डिटेल है। मतलब दिस इज नॉट योर नॉर्मल यूपीएससी मोटिवेशनल सीरीज कि हम आएंगे और बताएं आपको कि नहीं नहीं आप मोटिवेट होकर प्रिपरेशन शुरू कर दो। मोटिवेट हो गए हो, प्रिपरेशन में आ गए हो, या प्रिपरेशन में आना चाहते हो, तो एक बार एग्जाम समझ लो। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना लोगों के घंटे, महीने, साल बर्बाद हो रहे हैं। एग्जाम समझना बहुत जरूरी है। तो पहले एग्जाम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। एक बार आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि हम कौन कौन से इसमें मतलब टॉपिक्स डील करने वाले हैं, थोड़ा सा जस्ट ऑन अ ब्रीफ। जी, सबसे पहला जो हमारा हम स्टार्ट करेंगे देखने में कि यूपीएससी का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या एग्जाम होते हैं हर एक एग्जाम में। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रीलिम्स है, मेंस है, पर्सनालिटी टेस्ट है। प्रीलिम्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, स्टैटिक को कैसे कवर करना है, करंट अफेयर को कैसे कवर करेंगे, सीसैट कैसे जो है हम जो उसको टैकल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने मेंस पे फिर हम हर एक जीएस को डिटेल में देखेंगे कि क्या आप सिलेबस, आपका सिलेबस क्या दिया गया है, आपके पीवाईक्यूज किस तरह से आ रहे हैं, क्या सोर्सेज जो है वो आप फॉलो करोगे, नोट्स कैसे बनाओगे, करंट अफेयर कैसे करोगे, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टेस्ट सीरीज, उसको आप किस तरह से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो अपने मार्क्स जो है वो इंप्रूव करने में।
और फिर लास्ट में हम पर्सनालिटी टेस्ट का भी थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से आप पर्सनालिटी टेस्ट को डील कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे सेशंस रहेंगे जैसे आंसर राइटिंग किस तरह से इम्प्रूव की जाए, करंट अफेयर का अलग से एक सेशन जो है वो रहेगा, क्या चैलेंजेस आते हैं यूपीएससी जब हम प्रिपेयर करते हैं उसमें स्टूडेंट्स को क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब कुछ जो है वो हम इस सीरीज में डिटेल में जो है वो टैकल करेंगे। Perfect. So this is going to be a very long series. Approximately, I guess, 12 to 15 lectures will be there. Yes. अगर हमें और भी लगेंगे तो we'll keep on adding. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो रुके बचे। ये पूरी की पूरी जो लेक्चर सीरीज है उसका जो लिंक है कि कहाँ पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दिस, क्योंकि ऑब्वियसली मैम इन्वॉल्व है। वी हैव केप्ट इट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए देखिए, उसके बाद अब प्रिपरेशन में उतरिए, है ना। तो पूरा एकदम आर्मर लेके प्रिपरेशन में उतरना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में जो पूरी बिगनर्स किट भी है, ये पूरी जो लॉन्च पैड है पूरा, इसकी जो पूरी पीडीएफ है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू टू टेक अ प्रिंट आउट एंड स्टार्ट रीडिंग। तो वो भी आपको पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर सेपरेटली फॉर दैट ऑल्सो। दिस विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू टू बिगिनर यूपीएससी प्रिपरेशन इफ यू हैव थॉट दैट। एक छोटा सा क्वेश्चन और, आपको कब लगा अपनी, मतलब वैसे तो बहुत बार लगता है, आपको कब लगा ऐसे प्रिपरेशन में अपना कि यार यहाँ पे गाइडेंस नहीं थी, पता नहीं था क्या पढ़ना है क्या करना है, तो ये गलत पढ़ लिया या गलत कर लिया, कभी ऐसा हुआ कुछ? जी सर, पहले जब मेरे इससे पहले जो अटेम्प्ट था जिसमें 852 रैंक था, उससे पहले मैंने कभी मेंस अच्छे से प्रिपेयर किया ही नहीं था क्योंकि समझ ही नहीं आता था। हम उस टाइम पे ऐसे लोगों को ढूंढते थे कि जो टॉपर्स हों या जिन्होंने मेंस ऑलरेडी लिख लिया हो, कि हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं। और जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया लास्ट टाइम, तो मुझे फिर उसके बाद आई वाज शॉक, मुझे नहीं पता था कि अब मेंस कैसे प्रिपेयर करना है। तो उस टाइम पे गाइडेंस का बहुत एक इंपॉर्टेंस फील हुआ था कि कुछ तो होना चाहिए था, जो इस बार सर की वजह से पूरा हो गया, पूरा एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। सो बहुत बार प्रिपरेशन में ये फील होता है, स्पेशली मेंस के लिए सर, कि आपको नहीं पता होता। मेरे साथ तो हुआ है, मतलब आई हैव गॉन थ्रू फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आई गॉट अ वेरी स्पेसिफिक इंसिडेंस। सो फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, somebody said so, I don't know कैसे होता है ये, बट I brought the entire India after Gandhi. That's a 900 page book. I have it with me because it is a very good book, but not for UPSC. मैंने वो अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़ी है फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जिसका प्रीलिम्स में 0 और मेंस में 1 क्वेश्चन कभी कभी नहीं भी आता है। सो ये गलतियां नहीं करनी है आपको, है ना, जो हमने करी है, जो मेरी मैम ने करी है, गलती आपको नहीं करनी है। इसीलिए ये लॉन्च पैड है आपके लिए। अच्छे से समझिए, सारे लेक्चर्स देखिए, एंड तब फिर कुछ भी डाउट है तो आप हमेशा यू कैन रीच आउट टू अस। वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑल द हेल्पलाइंस एंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल आस्क मैम टू टेक अ सेशन जब भी मैम अवेलेबल होंगे, ताकि वो डाउट्स भी हम सब एड्रेस कर सकें। So once again, thank you so much, Iram, for this initiative. I know it will take a lot of effort to recall everything and to deliver hours and hours of lectures, but still, I'm glad that you are doing this. Thank you, sir. Thank you so much. Because this will be like a generational legacy thing. लोग preparation में आते आते दिखते ही रहेंगे। कुछ भी हेल्प हो जाए सर, थोड़ा सा लोगों को पता चल जाए। Definitely, this will get a very big impact. Why? लोगों के जितने घंटे बर्बाद हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। So public service begins right here. Thank you, sir. Great. Thank you so much for being here. Now you guys please continue with the lectures and we will keep meeting you during the lectures. Thank you so much. All the best. Thank you so much.